पीएम मोदी को हटाने के लिए लगता है विपक्ष की चाल सफल होती नजर आ रही है। योगी को जहां आप पीएम बनाने की सोच रहे थे, वहां पर विपक्ष के नेता अब राहुल गांधी को गद्दी पे बिठाने की बातें चल रही हैं। और इसी क्रम में अब जो खेल खेला जा रहा है भारत के अंदर, वो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना भयानक कांड मोदी के खिलाफ रचा जा रहा है, जिसे आप सुनेंगे तो आप विपक्ष को और पूरी के पूरे जो जितने भी पार्टियां हैं उनको अपशब्द कहेंगे। लेकिन इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एन के सूद सर जुड़े हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, क्या साजिश रची जा रही है? क्या मोदी को सिर्फ हटाने की साजिश रची जा रही है या बिल्कुल ही रास्ते से हटाने की? देखिए, बिल्कुल तरीके से क्या है कि जो देश के दुश्मन है वो मोदी के पीछे लगे हुए हैं। आपको याद होगा जब मोदी एससीओ की समिट अटेंड करने गए थे चाइना के अंदर, तो उनको मारने की कोशिश की गई थी बांग्लादेश से, डीप स्टेट के द्वारा। फिर एक बार आपको ये भी याद होगा जब पंजाब में गए थे तो पीएम मोदी को पुल पे रोक दिया गया था और वहां पे भी पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी। फिर एक बार आपको रिसेंटली होगा बेंगलोर गए थे तो वहां पे यहाँ पे जेलेटिन 6 मिली थी उनके रास्ते के अंदर, आधा घंटा पहले वो निकाल दी गई। तो पीएम मोदी को मारने की कोशिश और पीएम मोदी को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टी है वो वैसे तो पीएम मोदी को हरा नहीं पा रही, तो इसलिए किसी न किसी तरीके से कुछ साजिश रची जाती है। एक आपको ये भी याद होगा कि एक अमेरिकन पकड़ा गया था जो यहाँ से म्यांमार चला गया था, म्यांमार के साथ वहां पे उसके साथ 8 और आदमी थे जो यूक्रेनियन थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया जब वापस आए। तो वो भी एक प्लान थी इंडिया को डिस्टर्ब करने की, मोदी को मारने की या इंडिया को बांटने की या तोड़ने की। फिर बांग्लादेश के अंदर देखिए जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर ममता को हटाया गया, वहां पे भी एक यूएस की साजिश थी जिससे ट्रंप और यूएस त्रस्त हो चुके हैं। फिर एक और बात चल रही है कि बांग्लादेश के अंदर उनकी आर्मी के बटालियन को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वहां पे इंडिया पे अटैक किया जाए। और एक दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि पाकिस्तान के थ्रू इंडिया पे ड्रोन अटैक करने की प्लान की जा रही है। फिर आपने एक और सुना होगा, अमित शाह की स्टेटमेंट आई थी कि हम पूरे दिल्ली को सेफ गार्ड करेंगे, यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे ताकि बड़ी बिल्डिंगों पे और इंपॉर्टेंट जगह पे ड्रोन अटैक ना हो पाए। फिर आपको ये भी एक बात कह दूं कि दिल्ली के अंदर जितने कैमरे लगे हैं उसकी लाइव कवरेज जाती है पाकिस्तान के अंदर चाइना के थ्रू, वो भी एक चिंता की बात है। फिर पाकिस्तान सैटेलाइट बना रहा है, 6 सैटेलाइट पाकिस्तान ने पिछले 16 महीने में लॉन्च किया है, जिसको चाइना ने पूरा सपोर्ट दिया है। चाइना की मदद से और चाइना की टेक्नोलॉजी से इनको लॉन्च किया गया। इंडिया को हर एक चप्पे को इनका कवर करने के लिए और स्पेशली कश्मीर को। तो यहाँ पे साजिश चल रही है। फिर दिल्ली के अंदर भी साजिश चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पे कॉकरोच पार्टी को दिल्ली के जंतर मंतर बैठा दिया गया और यहाँ पे बहुत बड़ी प्लानिंग थी, ये शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे शाहीन बाग बन जाएगा तो यहाँ पे मोदी को हटा करके डिस्टर्ब करके यहाँ पे दंगे कर दिए जाएंगे और मोदी को गद्दी से हटा दिया जाएगा। उस पर भी मोदी और अमित शाह ने बहुत बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए, यानी कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, इसको टोटल इग्नोर कर दिया। तो बहुत सी साजिश चल रही है इंडिया के खिलाफ, डीप स्टेट के द्वारा, पाकिस्तान के ऐसे और इंडिया के अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। अच्छा सूद सर, एक FCRA का भी बताया गया था कि 2000 से हाँ, भी ज्यादा जो एनजीओ थे ऐसे, जो फंडिंग आती थी उसके जरिए भी भारत में दंगे करवाने की साजिशें थी। और अब जो है, जो इनके राजदूत अमेरिका के, एशिया के हैं, वो अभी आके अमित शाह से भी मिले थे जब ये FCRA को और कड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या ये फंडिंग पे रोक के लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये लॉन्ग टर्म देखिए प्लान है? देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर फंडिंग आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडिंग किस काम के लिए आ रही है उसका तो पता होना चाहिए ना हमारी गवर्नमेंट को। अगर ये फंडिंग आ रही है छुप छुप तरीके से आ रही है, पैसा किसी पर्पज के लिए आ रहा है और यूज किसी और चीज के लिए किया जा रहा है, तो दिक्कत की तो बात है हमारे लिए। हम आज इतने कमजोर तो नहीं है कि अगर अमेरिका यहाँ पे फंडिंग कर रहा है, जो अनऑथराइज्ड तरीके से फंडिंग कर रहा है और वो फंडिंग को यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट को गिराने के ऊपर, तो नेचुरली हमें कंसर्न है और अमेरिका भी इस पर परेशान है। जब इनके फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के अंदर आए थे तो भी उनको ये दिक्कत थी कि इंडिया के अंदर हम फंडिंग दे रहे हैं, इंडिया क्यों रोकना चाहता है। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट, स्पेशली अमित शाह की बात करूंगा, और पीएम मोदी किसी की नहीं सुनते। देश की सुरक्षा अहम है उनके लिए और ये जो फंडिंग आती है बहुत सी एनजीओ के थ्रू आती है और वो पैसा मिसयूज किया जाता है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए या ड्रोन अटैक करने के लिए इंपॉर्टेंट लीडर्स के ऊपर। तो इस FCRA ला करके अमित शाह ने पूरे तरीके से इंडिया को मजबूत कर दिया है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई हो। अब ट्रंप जो इंडिया को गाली देते थे, अब कह रहे कि मैं इंडिया के अंदर आना चाहता हूं दिसंबर के अंदर, क्योंकि आज इंडिया की गवर्नमेंट को या मोदी को हटाने में फेल हो चुके हैं। और यहाँ पे कॉकरोच पार्टी भी दिल्ली में खड़ी कर दी है, जिसको हाँ, डीप स्टेट फंड मैं कर रहा वही है। पूछने जा रहा था आपसे, जो कॉकरोच पार्टी का भी जो एजेंडा लाया जा रहा है, ये अभिजीत दीपके जो इसके फाउंडर हैं, वो
केजरीवाल के साथ लगभग 6-7 साल काम कर चुके हैं और केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर एजेंसीज को यहाँ पे इनको व्यस्त रखा जाए और पंजाब में ये फिर से अपनी सरकार ले आए। लेकिन क्या केजरीवाल इन चीजों से बच पाएंगे? और ये जो कोशिशें की जा रही है, सोनम वांगचुक, कैसे कैसे लोग वहां पर आ रहे हैं प्रोटेस्ट में और क्या कोशिशें वहां पर की जा रही हैं सुध सर? देखिए, पहले बात करते हैं केजरीवाल की। ये सारा का सारा काम जो है वो उसके अंदर जो फ्रंट सीट पे है केजरीवाल है, जरूर छुप के बैठे हैं क्योंकि केजरीवाल को डर है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उन पे बहुत से केस चल रहे हैं। और केजरीवाल का एक मेन पर्पज है कि पंजाब में भगवंत मान को हटा करके वहां पे सीएम बन जाए, वो भी इनका प्लान फेल नजर आ रहा है। अगर मैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात करूं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से भगवंत मान को बहुत जल्दी रिजाइन करना पड़ जाएगा। जैसे उन्होंने शराब का घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, और जिस तरीके से शराब पी करके केजरीवाल भगवंत मान ने वहां पे गुरुओं के इंसल्ट करने की कोशिश की है, तो अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब से केजरीवाल और भगवंत मान का बिस्तरा गोल हो जाएगा और वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी, चाहे अलायंस से बने चाहे अकेले बने। क्योंकि आज पंजाब के अंदर जो सिख बैठे हैं, जो पहले बीजेपी को किसी ना किसी तरीके से पसंद नहीं करते थे, जो हार्ड लाइनर थे, वो भी आज चाहते हैं कि वहां पे बीजेपी आ जाए, क्योंकि वहां पे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो वो फेल हो गई। फिर जब आम आदमी पार्टी आई तो वो भी इस टाइम पे जिस तरीके से काम कर रही है वो भी इससे परेशान है। तो वो आज वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे अमित शाह आ जाए और यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करें, क्योंकि उन्होंने देखा अमित शाह का जादू वेस्ट बंगाल के अंदर। तो आज पंजाब के अंदर दोनों का सफाया होने की बात है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि केजरीवाल बहुत जल्दी जेल चले जाएंगे। केजरीवाल के बचने का रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि केजरीवाल शराब के घोटाले पकड़े गए थे और इसी तरीके से भगवंत मान भी शराब पीते हुए उल्टी सीधी बातें की, लेकिन वहां पे ड्रग्स का जो काम चल रहा है। और बहुत जल्दी केजरीवाल की पार्टी के लोग, जो उनके एमएलए हैं, उनकी पार्टी छोड़ करके अलग हो जाएंगे, अलग ग्रुप फॉर्म करेंगे, फिर यहाँ पे जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे। चलो इस पे अलग से बात करेंगे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो है, हम बात कर रहे हैं यहाँ जो दिल्ली के अंदर जो आपका जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे सगारी का घोष आ गई। कौन है सगारी का घोष? तुम यूथ हो, जेनजी है जिसकी बात कर रहे थे। सगारी का घोष टीएमसी की राज्यसभा की मेंबर है और राजदीप सरदेसाई की वाइफ है, जिनका एजेंडा हमेशा एंटी इंडिया रहा है। और ये आकर यहाँ कहती है यहाँ पे तो वोट चोरी हो रही थी। ये मुद्दा को यहाँ डिस्कस करने का तो था ही नहीं। फिर यहाँ पे आपके वो एक ईपीएम सीपीएम की लीडर आ गई, वृंदा करात आ गई, और वो भी यहाँ पे मतलब विग पहनती है वैसे, वो मैं आपको बता दूं। और वो भी यहाँ पे आकर के अपनी बातें करने लगी कि हम तो यहाँ से शुरू से सपोर्ट कर रहे थे दीपिका को। और फिर यहाँ पे जोगिंदर यादव भी आ गए जो मुसलमान है एक्चुअली। और यहाँ पे एक और चीज देखी गई कि बहुत से लोग अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं, अपने अपने ढपली बजा रहे हैं। और यहाँ पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई, यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। और यहाँ खाना कौन खिला रहा है? यहाँ पे नॉन वेज खाना खिलाया जा रहा है, और वो भी वहां पे पेशाब और थूक मिला करके मुसलमानों के द्वारा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग गए खाना खाने तो देखा उनको कहता स्मेल आती है खाने के अंदर, उनको पेशाब की स्मेल आई, क्योंकि मुसलमान तो आपको पता है कि वो तो पेशाब जिहाद भी करते हैं, थूक जिहाद भी करते हैं, और वो खाना खिलाए लोगों को तो लोग यहाँ से भागने शुरू हो गए। एक्चुअली ये जो प्रोटेस्ट है ये पिकअप ही नहीं हो पा रहा। पिकअप इसलिए नहीं हो पा रहा कि अब ये दिक्के रात को गायब हो जाते हैं, होटल में जाकर सो जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं, दोपहर को फिर चले जाते हैं। और इस तरीके से वांगचुक जो वहां पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये वहां पे जूस पी रहे हैं। भाई आप भूख हड़ताल में बैठे हो, जूस पी रहे हो, फिर यहाँ पे इनको गर्मी लगने लग जाती है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं, जब मैं स्विट्जरलैंड में जो पुलिस है, अगर वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन होती है तो पुलिस वहां पे चाय पिलाती है। और मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे पूरी तैयारी चल रही है। आपको ये जो आपके वांगचुक साहब है, इनको पुलिस बहुत जल्दी कॉफी और चाय देगी, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर जाकर के, क्योंकि उनको चाय की बहुत तलब है। और यहाँ पे जो लोग खाना खाते हैं तो उनको दुख ये हो रहा है कि यहाँ पे आप तो बैठे हैं भूख अस्पताल के अंदर, क्योंकि ओपनली तो कुछ खा नहीं सकते। बाकी वहां पे समोसे चल रहे हैं, चाय चल रही है, वहां पे बिरयानी चल रही है जो मुसलमान दे रहे हैं। और वहां पे वांगचुक साहब को दिक्कत यह है कि उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। खाते तो हैं, हर एक घंटे में टॉयलेट चले जाते हैं। भाई आप भूख हड़ताल में बैठे हो तो आपको टॉयलेट जाने की क्या जरूरत है? टॉयलेट तो आएगा नहीं, लेकिन टॉयलेट जाकर के कुछ ना कुछ हजम करके आते हैं। नकली भूख हड़ताल का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो लोगों ने समझ भी लिया, पकड़ भी लिया है। तो मतलब सोनम वांगचुक जो वहां पर दिखा रहे हैं भूख हड़ताल की कोशिश से, कुछ लोग कह रहे हैं चिकन सूप पी रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि तरपाल की आड़ में बर्गर खा रहे, चिकन बर्गर खा रहे हैं। और वो इन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई मेरे ईयरफोन है ना वो मेरे खराब हो गए, नॉइस कैंसिलेशन के, किसी के पास हो तो दे देना। बिल्कुल आपने जो कहा ना, ये प्रोटेस्ट पिकअप नहीं हो रहा है। आप 50-60 से ज्यादा लोग आ ही नहीं रहे। कभी कोई एक दिन हो जाता है जिसमें 100-150 तक हो गए, और उसमें भी कितने सारे लोग होते हैं जो वहां रील बनाने आए होते हैं कि भाई हाँ एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, लड़कियों से बात करते वहां पे दिखाई देते हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें हो रही हैं वहां पर। मैं यहाँ पे
वीडियो में बोल भी नहीं सकता हूं किस तरीके की गंदी हरकतें वहां पर की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। और अब तो हद होगी, जब उन्होंने देखा कि 13 दिन हो गए हैं और ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पिकअप नहीं कर रहा, तो अभिजीत दीपके खड़े होके पुलिस वालों को ही बोलने लग गए, अरे अभी अगर अमित शाह का तुम्हें फोन आ जाएगा, तुम सारे भागते हुए नजर आओगे, उनके चाटुकार हो। ये अब उस तरीके से आगे, जैसे केजरीवाल होता है ना, कुछ नहीं होता तो भड़काऊ चीजें शुरू कर देते हैं, तो अभिजीत दीपके को आगे करके ये सारी चीजें की जा रही हैं। रही बात पीएम मोदी जी की, मोदी जी को हटाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। यहाँ पर भाई वोट चोरी, यहाँ पर किसानों का आंदोलन, ये सारी चीजें शुरू हुई नीट से, लेकिन उस सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिन जिन लोगों के जो जो इशू है, आप सारे एक बार यहाँ पे आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और सूद सर, मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्ट, तो कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था, जिससे आम आदमी पार्टी भड़क गई थी और उन्होंने कहा था कि भाई हम किसी इंडिया अलायंस में अब हम नहीं है उसका हिस्सा, क्योंकि कांग्रेस को पता है ये जो सीट हड़पते हैं ये सारी इन्हीं की होती है, अगर यहाँ पे इनका साथ दिया तो केजरीवाल यहाँ पे मजबूत हो जाएगा और वो और प्रदेशों में भी सरकार बना लेगा और इनका सफाया होता हुआ नजर आ जाएगा। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सूद सर, जो ये केजरीवाल का एजेंडा है, ये सीजेपी का, ये जो इस तरीके से चल रहा है, तो क्या लगता है कि इसमें और पार्टियां इसमें साथ में आके, क्या ये नेपाल और बांग्लादेश वाला हाल होने वाला है यहाँ पे, या फिर कंट्रोल में है अभी? देखिए, नेपाल बांग्लादेश की अलग पोजीशन थी, यहाँ पे बहुत करप्शन थी, पॉलिटिकल करप्शन थी। बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना थी उस पर करप्शन के चार्ज लगे थे, और वहां पे तो जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है जो जेल में थे, वहां पे तो पाकिस्तान के आए थे, वहां पे आप जो आपके अमेरिका की इंटेलिजेंस ने काम कर दिया वहां पे, और शेख हसीना की शायद उनको आर्मी को भी कंट्रोल कर लिया, छोटी कंट्री तो आर्मी पे हमेशा सीआईए कंट्रोल कर सकता है। और नेपाल के अंदर तो यहाँ पे जो बालन शाह है, उनको बहुत पैसे दिए थे, क्योंकि वहां पे सालों से करप्शन चल रही थी। 2006 में वहां पे डेमोक्रेसी आई थी, जब वहां पे राजा का राज हटा दिया था, और वहां पे जितने साल हुए उतनी वहां पे गवर्नमेंट बन गई, यानी कि 20 साल के अंदर 20 गवर्नमेंट आ गई। कोई गवर्नमेंट 6 महीने, कोई गवर्नमेंट 2 महीने, कोई गवर्नमेंट 1 साल 1.5 साल ऐसे चल रही थी। और यहाँ पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो तो करप्शन में लिप्त थी पूरे तरीके से, तो यहाँ पे लोगों को फायदा नहीं हो रहा था। 1 करोड़ से ज्यादा तो लोग इनके हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं नेपाली, और 5 करोड़ टोटल इनकी पॉपुलेशन है, कुछ फॉरेन चले जाते हैं। वहां पे ना डेवलपमेंट थी ना कुछ था, तो वहां पे तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया, जेंजी के नाम पे वहां पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और जेंजी के नाम पे जो वहां पे प्रोटेस्ट हुए थे, उसके अंदर कुछ मुस्लिम्स को इंडिया से बुला करके वहां भेजा गया था, यूएस की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी प्लान था, और उनके फेस कवर थे। उन्होंने तो वहां पे जो टेम्पल है उस पर भी अटैक कर दिया, तो ये तो एक्सपोज हो गया। लेकिन बालन शाह को वहां पे प्रोमिनेंस इसलिए मिल गई कि वहां पे पैसे इनको मिल गए, कई सौ करोड़ दिए थे बालन शाह को इलेक्शन लड़ने के लिए, और बालन शाह आज पूरी मेजोरिटी में है। तो इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी। जब इंडिया को धमकी दी तो इंडिया ने कहा तुम्हारा खाना पानी बंद कर देंगे, तो वो सुधर गए, कहते हम जो भी डिस्कशन होगी, बात होगी, बातचीत से सोल्यूशन करेंगे उसका। तो वहां पे भी कुछ है। अब इंडिया के अंदर तो पोजिशन तो है ही नहीं, यहाँ पे जेंजी को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जेंजी मतलब यूथ यहाँ पे बहुत खुश है, जिस तरीके से देश की डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से इंडिया अपने प्रोग्रेस कर रहा है, और यहाँ पे करप्शन का भी इशू नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। और जिस तरीके से यहाँ पे अमित शाह ने यहाँ पे करप्ट गवर्नमेंट को हटाया, ममता बनर्जी को, जिस तरीके से अब केजरीवाल को हटाया, उससे भी लोग खुश हैं। और जिस तरीके से यूपी के अंदर आपके योगी काम कर रहे हैं, उससे भी हमारे यूथ बहुत खुश है। यूथ क्या, हर एक आदमी खुश है। तो यहाँ पे इस टाइप का प्रोटेस्ट होने का कोई स्कोप ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पे शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट कर दिया जाए जंतर मंतर पे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको मौका नहीं दिया। जब अब शिव दीपके यूएस से आए तो उनका था कि इनको यहाँ पे वीजा नहीं मिलेगा, या इनको एयरपोर्ट पे यहाँ भेज दिया जाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर कि आप परमिशन लो। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने उनको एयरपोर्ट पे परमिशन पकड़ा दी, कहते आप सीधे चलिए जंतर मंतर पे। जंतर मंतर बैठ गए, लेकिन वहां पे इनके साथ कोई आया नहीं, क्योंकि इनकी सारी की सारी प्लान फेल हो गई। ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भड़का कर कि किस तरीके से यहाँ पे दंगा कराया जाए, लेकिन दंगा भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो तो खाना खाने के लिए आ रहे हैं। वो खाना जब उनको पता चला कि मुस्लिम खाना दे रहे हैं, मुस्लिम जो थूक और पेशाब मिला के खाना दे रहे हैं, तो यहाँ से लोग भागने शुरू हो गए। तो इनके प्रोटेस्ट में तो कोई दम भी नहीं है, कोई इनके। और साथ में दीपके ने कोई स्टेटमेंट दी, किसने पूछा जी आपके जो फादर है वो तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दीपके ने कहा मेरे अपने फादर से नहीं बनती, यानी कि मेरी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। तो लोग ये भी नाराज हो गए, जिस आदमी की अपनी फैमिली से नहीं बनती, देश के लिए क्या करेगा। फिर एक और बात इससे पूछी गई, कहते मेरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं। तो इससे लोग और ज्यादा भड़क गए कि आदमी तो आज शेड्यूल कास्ट का कार्ड खेलने लग गया। फिर यहाँ पे जब आपके वांगचुक आ गए, तो वो भी एक नकली टाइप ड्रामा करने लग गए। वांगचुक की क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं है, सबको पता है कि वांगचुक के कनेक्शन है डीप स्टेट से, वांगचुक के कनेक्शन है आईएसआई से।
तो यहाँ पे कोई उनको सपोर्ट ही नहीं मिली और बैठे हैं गर्मी के अंदर, भूख हड़ताल का नाम लेकर के खा पी सब कुछ रहे हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि इनको गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि लेह को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उनका भी दम निकल रहा है, सोच रहे हैं किस तरीके से भागूं, कैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट को छोड़ के निकल जाऊं। लेकिन फिर उन्होंने चाय मांगनी शुरू कर दी, तो गवर्नमेंट ने कह दिया आपको बहुत जल्दी चाय सर्व कर दी जाएगी तिहाड़ जेल के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि केजरीवाल को समझ में आ गया कि केजरीवाल बहुत जल्दी जेल में जाएगा, साथ में वांगचुक को भी समझ में आ गया वो भी जेल के अंदर जाएगा। फिर इनको हेल्प इसलिए नहीं मिल रही कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन के अंदर सारी डिमोरलाइज है। आम आदमी पार्टी वैसे डिमोरलाइज है क्योंकि वो दिल्ली से बाहर होगी, फिर पंजाब के अंदर उनकी इस टाइम पे कोई रेपुटेशन नहीं है, फिर दूसरा टीएमसी जैसे हार गई, उससे जितनी भी अपोजिशन की पार्टी है बहुत ज्यादा डिमोरलाइज है, तो उनके कैडर तैयार ही नहीं है किस टाइप की डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए। राइट। तो मतलब कोशिशें की जा रही हैं लेकिन डीमोरलाइज हैं, इस वजह से अभी आगे कुछ नहीं हो पा रहा है और पीएम मोदी की जान को जो खतरा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल वो अभी कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन हाँ खतरा बना हुआ है। और जितने लोग भी देख रहे हैं उनसे पूछना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्या ये जेन्युइन है, क्या इसको सपोर्ट करना चाहिए, और जो इसमें लोग शामिल हो रहे हैं क्या आप उनको सपोर्ट करते नहीं करते? और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूचर आपका आने के लिए। जय हिंद बहुत जय बहुत भारत। शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।